आप ग्राउंड में क्या किए हैं? 5 साल क्या किए हैं बता दें। हाँ, आप अपने खुद बताएं। सांसद जी 5 साल 19 से 24 में एक विकास खाने गए मुस्लिम का है और चंदे का धंधा चला है। यादव जी का नाम भी आ रहा है और अनेकों अनेक प्रत्याशी हैं जो कि गाजीपुर, क्योंकि यहाँ पे उनके पास हैसियत नहीं कि उतार दे अपना कैंडिडेट। लोग है ना अल्पसंख्यकों को भी आगे करते हैं, आप लोगों की तरह बस फॉरवर्डों को आगे करने का हमारी पार्टी का। चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन अगर हम गाजीपुर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ से अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है और बसपा ने भी नहीं उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो महागठबंधन है उन्होंने अपना प्रत्याशी अफजाल अंसारी को घोषित कर दिया है और वो जगह जगह पर अपना जो चुनावी जनसभा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया और क्या है गाजीपुर का माहौल। हाँ भैया बताइए, थोड़ा सा परिचय एक बार। परिचय हमार शशांक राय नाम हो, इस जगह गाजीपुर का रहे वाला है, फुलनपुर में घर है। अच्छा, बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, अभी प्रत्याशी नहीं उतार रहे, आखिरकार क्या कारण है यहाँ से? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी तो ढेरों हैं, प्रत्याशी ढेरों हैं, ढेरों नहीं दर्जनों हैं और सभी प्रत्याशी हुनरमंद और काबिल प्रत्याशी हैं जिनको जनता परख चुकी है, जिनमें अभिनव भैया का नाम है, विजय मिश्रा का नाम है, सानंद सिंह जी हैं और अनेकों अनेक जो दावेदार पूर्व एमएलसी यादव जी का नाम भी आ रहा है और अनेकों अनेक प्रत्याशी हैं जो कि संभावित हैं यहाँ से भाजपा के लिए। तो क्या लग रहा है कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बसपा के सांसद को सपा ने टिकट दिया है और पूरा माहौल गर्म है। माहौल गाजीपुर का गर्म क्यों नहीं होगा? वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, यहाँ सबसे ज्यादा नौजवान सेना में भर्ती हुए हैं, यहाँ गर्मी तो खून में ही है, माहौल में गर्मी क्यों नहीं होगी? तो गाजीपुर की लोकसभा की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और ये पूर्वांचल में बहुत काफी दबदबा रखती है ये सीट, गाजीपुर की सीट, और पूर्वांचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आएंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच समझ के और बहुत अफजाल अंसारी के खिलाफ क्या मतलब अभी तक उतारा नहीं गया प्रत्याशी, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं जो है डर तो नहीं है कि कहीं ऐसा प्रत्याशी उतार दिया जाए और जो है हार जाए? देखिए, पहली बात, प्रत्याशी किसी के खिलाफ नहीं उतरते हैं, प्रत्याशी जनता के लिए उतरते हैं, जनता की सेवा करने के लिए उतरते हैं, इस भाव से उतरते हैं कि हमको जनता से आना है जीत के और जनता के लिए कुछ काम करके जाना है। जैसे मनोज सिन्हा आए और जनता के लिए काम करके गए, तो प्रत्याशी वैसे उतरेंगे जनता का काम करने के लिए, किसी से लड़ने के लिए नहीं। आप कह रहे हैं कि मतलब जो सांसद थे बसपा के, उन्होंने काम नहीं किया? कहाँ किया? कहाँ किया? काम नहीं किया? कहाँ किया? हर जगह कहीं कोई काम तो हमको दिख जाए कहाँ किया। जहाँ सड़कें बनी वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी, जो काम हुए वो केंद्र के काम हुए। यहाँ कौन से काम हुए? लिस्ट लेके अभी दे रहे हैं वो लोगों को। अरे वो समझा रहे हैं कि हमने ये काम किया है, आप कह रहे हैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, आपको अपने काम का विवरण एक लिस्ट के माध्यम से देना पड़े तो कितनी शर्म की बात है कि आपको अपना काम कराया नहीं याद रह रहा है कि हम क्या काम कराए हैं। तो आप सिन्हा जी के काम है जो की बात कर रहे हैं, तो लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो भाजपा भी प्रचार फिर क्यों कराती है? जो तमाम जो है प्रचार करवाती है ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो प्रचार तो करना ही पड़ता है ना, दिखाना ही पड़ता है ना। वो लिस्ट ये नहीं होता है कि हमने ये कर दिया, वो होता है हम ये उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, अब इसके आगे की योजना ये है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प दिया है कि हम अगर अगली बार जीत के आए 2047 तक भारत पूर्ण रूप से विकसित देश होगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा भारत। चलिए, ये तो सुनते आ रहे हैं क्योंकि तमाम जो प्रचार हो रहे हैं, चुनाव प्रचार, इसमें ये बातें हो रही हैं, ये बातें करते आ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी कब उतरेंगे ये बताइए। प्रत्याशी तो अब शीर्ष नेतृत्व बताएगा, मैं क्या प्रत्याशी बता दूं। मैं महज आम कार्यकर्ता हूं और जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी सेवा करनी है बस। आप बताइए, आप थोड़ा सा परिचय बताइए अपना। मैं अविनाश राजभर हूँ, कांग्रेस प्रदेश महासचिव हूँ ओबीसी का। कांग्रेस से आप आते हैं जी? आपके गठबंधन में सपा ने उतार दिया है अफजाल अंसारी जी को जी। तो ये कह रहे हैं कि काम नहीं किए हैं वो 5 साल। हमको ये बताइए, आपकी जब
मनोज सिन्हा जी यहाँ के जब सांसद थे तो मनोज सिन्हा जी का हारने का कारण क्या था और अफजल अंसारी क्यों जीत कर आ गए? अगर मनोज सिन्हा जी काम किए होते तो आज भी इस स्टेशन घुमा कर दिखा दीजिए भैया कैमरा, आज भी इस स्टेशन का ना 10 बार उद्घाटन नहीं हो रहा होता। ठीक है, पूरे केंद्र में जो भी मंत्री और प्रधानमंत्री तक जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके पास कोई काम है नहीं। दिख रहा है गाजीपुर, क्योंकि यहाँ पे उनके पास हैसियत नहीं कि उतार दे अपना कैंडिडेट, क्योंकि अफजल अंसारी हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टी का इतना वजूद था, गाजीपुर में कांग्रेस पार्टी का इतना वजूद था, इतनी सहूलियत थी कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कांग्रेस को स्वयं का प्रत्याशी उतार देना चाहिए था। बासपा में से सपा में आए, सपा के कैंडिडेट बने और वो प्रत्याशी उतारने का क्या वो इसलिए क्योंकि हम लोग है ना अल्पसंख्यकों को भी आगे करते हैं। आप लोगों की तरह बस फॉरवर्डों को आगे करने का हमारी पार्टी का, हम लोग इंडिया गठबंधन जब गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री हमारा जो बिलोंग करते हैं, वो ओबीसी कहने के लिए है ना। अगर ओबीसी होते, अगर ओबीसी होते, अगर विक्टिम कार्ड आप समझते नहीं, अगर ठीक है आप अभी निंदा करिए, जो बदायूं में 2 बच्चों का हत्या हुआ, आप अभी उसकी निंदा करिए। अगर हमें इसका जवाब दीजिए कि अगर ओबीसी होते, उसकी निंदा करिए, अगर ओबीसी होते तो अपनी माता जी सुनिए मत करिए, नहीं उसमें आप विक्टिम कार्ड खेल माता जी का जब देहांत हुआ तो उसमें जाकर हिंदू धर्म का पालन किए होते, दाढ़ी मूछ ये सब निकलवाए होते। अगर वो हिंदू होते तब तो करते, ओबीसी तक नहीं है, वो हिंदू की तो बात ही छोड़िए, समझ रहे हैं आप। वो देखिए सुनिए, वो तो सनातन धर्म दिखावा है उनका, वो उस जमीनी हकीकत उनकी कुछ है नहीं। देखिए बात करते हैं, बीजेपी कर क्या रही, युवाओं का है ना ब्रेन वॉश कर रही है, समझ रहे हैं। उनके पास है ना कहने के लिए कुछ नहीं है राम मंदिर के अलावा। आजकल स्टूडेंट को अगर पूछा जाए, तो उनका सबसे पहला सवाल रहता है आप राम मंदिर कब जाएंगे? राम मंदिर जाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? देश में राम राज आ जाएगा? अगर हिंदुत्व को आप मान रहे हो तो सबसे पहले जो जानवरों पर अत्याचार हो रहा है उसको बंद कर दो, इस देश को शाकाहारी बना दो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आप मांस खा रहे हो और कह रहे हो कि हम शाकाहारी, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राम राज आ गया, कैसे आ जाएगा? ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना उनके पास कोई चीज का लॉजिक नहीं है, बस उद्घाटन, काम कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी अगर काम कर रहे हैं, जो करवाए थे पिछली सरकार में, उसका आखिर प्रधानमंत्री जो उद्घाटन कर दे रहे हैं। सपा के हैं, कांग्रेस के हैं कि सपा के? एबीपी न्यूज पर अखिलेश यादव जी गए थे, बैठे हुए थे, जब वहाँ के जो भी पत्रकार थे उन्होंने पूछा कि आपने प्रदेश में क्या काम कराया, हम क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं रहे। मैं कहा कि जब पिछली सरकार अखिलेश यादव जी की थी, उसमें जो एक्सप्रेसवे का जो भी काम हुआ, जो भी काम हुआ उसमें, तो उसके उनके अधूरे काम को ये लोग आकर उद्घाटन करके दिखा रहे हैं कि पूरा हो गया है काम। तो ये यहाँ पर पार्टी की बात नहीं, यहाँ पर ये सांसद जो महोदय जो यहाँ से उतारे गए सपा से, वो पूछ रहे हैं कि जो काम 5 सालों में, ये बताइए नहीं, आप लोग मनोज सिन्हा का काम गिनवा दीजिए। अगर गिनवाए होते तो ये अभी तक नहीं चालू रहा होता ना। हम दे रहे हैं, आप गिनवाइए अपने। देखिए चलिए मनोज सिन्हा जी का मैं काम गिनवा देता हूँ। मनोज सिन्हा नहीं दिख रहा, गाजीपुर तो गोरखपुर 4 लेन हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, रेलवे का दोहरीकरण हुआ। पूछिए, ये अपना ही काम बताइए, आप अपना ही काम बताइए, जो क्या किए हैं आप ग्राउंड में, क्या किए हैं 5 साल क्या किए बता दें। हाँ, आप अपने खुद बताइए। सांसद जी 5 साल 19 से 24 ने एक भी काम गिनवा दे, ये गिनवा रहे हैं सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काम गिनवा रहे हैं। मनोज सिन्हा जी का मैं काम गिनवा देता हूँ आपको, मनोज सिन्हा जी का मैं काम गिनवा दे रहा हूँ आपको। 4 लेन सड़कों का जाल बिछा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी आप देखिए दोहरीकरण हो चुका है। रेलवे गाजीपुर से एक भी ट्रेन नहीं चलती थी पहले, अब गाजीपुर से वैष्णो देवी के लिए, दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, बेंगलोर के लिए ट्रेन चलती है। पहले नहीं चलता था। मैं बता रहा हूँ, जब देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, तो 2014 के बाद की बात होगी। बीफ कंपनियां 53 बीफ कंपनियां हैं, 53 बुच्चड़खाने में से 33 बुच्चड़खाने गए मुस्लिम का है, और चंदे का धंधा चला है। चंदा चोर जो है, चंदे पे धंधा बांटे हैं। चंदा
मायावती जी, यहाँ पर मायावती जी सोने जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है बताइए? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? उस जब से इलेक्टोरल बॉन्ड 19 में आया उससे पहले चंदा कैसे लेते लोग? नगद लेते थे, नगद लेकर चोरी करते थे। अब तो कम से कम बैंक अकाउंट के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लोग चंदा ले रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी भी चंदा ली है, सपा भी ली है, तृणमूल कांग्रेस भी ली है। पहले चंदा नगद लेते थे। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर 303 नंबर पे पहले होना चाहिए। नंबर पे कौन? जो चंदा जिसको सरकार जनता को ये बेवकूफ न बनाए, जनता के अंदर घुस करके काम करें, जनता को दिखाएं कि हम ये किए हैं। आज हम जैसे उन्होंने किया है उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उनका कोई है, हम भी बीजेपी से नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना जो ये काम किए हैं, आप भी करके दिखाइए। आप बोलिए, बोले थोड़ा एक मिनट। पहला हमारा परिचय जयप्रकाश चौरसिया, कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला सचिव। हकीकत कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं। जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। फूल शबनम तलाश करती है, जगमरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वो कटे सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हर गम तलाश करता हूँ। कांग्रेस जो है, ये लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया? जब देश हमारा गुलाम था तो देश को आजादी दिलाने का काम जो है कांग्रेस किया। जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनता था। सुई से लेकर जहाज हवाई जो आज कर रहे हैं वो कांग्रेस ही का देन है। ये नहीं, एक भी एक कल खाना लगाए हो, बच्चों को रोजगार दिया, इनके में कहाँ रोजगार दिया? इनके में जो है रोजगार। विकास की बात कर रहे हैं, पिछले गया था 14 से पहले यहाँ 3.5 से 4 घंटा बनारस जाने में लगता था, आज 1.5 घंटा में बनारस जाने का काम हो रहा है। इन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। आज ये तीसरी बार रेलवे स्टेशन का गया था, सुंदरीकरण हो रहा है, इन लोगों को नहीं दिख रहा। हवाई जहाज जैसे हवाई पट्टी की तरह सुंदरीकरण, ये लोगों को चश्मा न वो वाला नहीं चाहिए। टीने का सुनिए, दो बार उद्घाटन हुआ, अभी भी ये अधूरा ही है। अच्छा, ये आप